अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में राहु से संबंधित अनोखा और अद्भुत बड़ा अलग 22वां कार्यक्रम लेकर के आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के राहु केतु से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऐसा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे अवश्य चेक करिए और राहु केतु से संबंधित अलग अलग तथ्य देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा और बिल्कुल ही कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिल्कुल ही पूरी जो है वो ईमानदारी से देखा करिए। और जय श्री कृष्ण कार्यक्रम को देखने के बाद अवश्य लिखा करिए, कुछ और लिखे ना लिखे, अगर बने तो अवश्य ही जय श्री कृष्ण लिख दिया करिए। राहु केतु से संबंधित योग, अगर राहु जन्म कुंडली में केंद्र की बात कर रहा हूं, अगर राहु जन्म कुंडली में केंद्र में ही राहु मिथुन और कन्या के बैठे हों तो ये जातक को धनवान और कुबेर बना देते हैं। इसके लिए जो श्लोक लिखे गए हैं ग्रंथ में वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, दरअसल आप लोगों को मैं मूल ग्रंथ की बात बताना चाहता हूं। मूल क्या है? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं जिनमें कुछ ना कुछ वो जोड़ देते हैं, पर वस्तुतः ग्रंथ की बात कोई नहीं करता। मैं इस चीज में अपने आप को शामिल करना चाहता हूं और वस्तुतः यही करने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल ग्रंथ में क्या लिखा है आपको कभी भी कोई नहीं बताता। और सिर्फ पता नहीं, लोग भी बहुत सारी चीजें ये कुछ नया बता रहा है, ये राहु के बारे में कुछ नया बता रहा है, नया बताने के चक्कर में उसका जो ओरिजिनल खत्म हो गया है कि नहीं बात। आपने उसमें इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट कर दिया कि राहु पे एक एक घंटे के कार्यक्रम बने और इतना ज्यादा उसका डिक्लेरेशन किया गया कि उसमें राहु गायब हो गए और पता नहीं क्या घुसा दिया। पर राहु के बारे में इन दोनों राशियों में अगर राहु बैठेंगे तो ग्रंथ क्या कहता है? क्या कहता है? कन्या मिथुन गो राहु केंद्रे षष्ठे व्यये यदा त्रिकोणे च यदा जातो दाता भोक्ता निरामयः। यदि राहु, ध्यान से समझिए, कन्या मिथुन गो राहु, कन्या और मिथुन के राहु हों, केंद्रे षष्ठे व्यये तथा, है ना, केंद्रे षष्ठे व्यये यदा, केंद्र और छठवें, व्यय यदा मतलब जब, अगर केंद्र में और व्यय में राहु हो, केंद्र और छठवां और 12वां हो, अथवा त्रिकोण, जैसे त्रिकोणे च यदा जातो, त्रिकोण मतलब पंचम और नवम, तो क्या लिखा है? तो बालक दानी, भोगी और अच्छे शरीर वाला होता है। ये पहला सूत्र है, पहला श्लोक, जिसका अर्थ आपको मैंने इस कार्यक्रम में बता दिया। इसके दूसरे सूत्र पे आता हूं और दूसरा श्लोक बताता हूं। क्या समझा आपने? अगर आपकी कुंडली में राहु कहीं भी बैठे हों, लेकिन अगर वो केंद्र में ही बैठे हों और मिथुन और कन्या राशि के बैठे हों, इसका मतलब होगा कि कुंडली कैसी बनेगी? या तो मीन लग्न, या तो धनु लग्न, या तो कन्या लग्न, या तो मिथुन लग्न, और केंद्र में भी इन्हीं भावों में बैठे होने चाहिए। यानी कि मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो भी बात बनेगी, और यहाँ 3 नंबर लिखा हो या यहाँ 3 नंबर लिखा हो, ऐसा कोई लग्न बना, मतलब राहु जहां बैठे हो यहाँ 3 नंबर या 6 नंबर, यहाँ राहु बैठे हो यहाँ 3 नंबर या 6 नंबर। अभी 2 वाली बात बाकी है, वो दूसरे श्लोक में बताऊंगा। तो व्यक्ति आरोग्य का युक्त शरीर लेकर के पैदा होता है और उसके लिए राहु खराब नहीं होते। इस राहु के बारे में फलादेश करने से पहले आपको अवश्य ही ये देख लेना चाहिए कि उसका पोजीशन कैसा है, मतलब वो किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा अवस्थागत कमजोर ना हो, युवावस्था का बैठा होगा तो और भी अच्छा। दूसरा सूत्र ये है, मैं आपको यहाँ पे श्लोक पढ़ के फिर से बता दूं। कन्यायाम च यदा राहु शुक्रो भौमः शनिस्तथा तत्र जातस्य चायेत कुबेरादधिकम धनम। मतलब कि जिस व्यक्ति की कुंडली में कन्या के राहु, कन्या राशि में राहु बैठे हों, कन्या के ही मंगल भी बैठे हों, कन्या के ही शुक्र भी बैठे हों और कन्या राशि के ही शनि भी बैठे हों,
तो यहाँ पे शुक्र का नीचभंग नहीं होगा। नीचभंग अगर हो जाता हो और भी अच्छी बात है, पर वो नीच के नहीं माने जाएं। और ऐसी अवस्था अगर कुंडली में बनती हो तो जातक के पास, यहाँ सीधी बात पढ़ता हूं, यदि राहु, शुक्र, मंगल और शनि कन्या राशि के बैठे हों तो उसको, लिखा तो यहाँ ये भी है कि कुबेर से भी अधिक धन होता है, ऐसा लिखा है। तो आपको अपनी कुंडली में ढूंढ लेना चाहिए। और निश्चित रूप से ये ग्रंथ की बात है, इधर उधर की बात नहीं है, तो भरोसे के साथ ये बात लागू हो जाती है। बस आपको अपनी कुंडली में राहु को देखने की बारी है, मंगल को देखने की बारी है, शुक्र को देखने की बारी है और शनि को देखने की बारी है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं, बिल्कुल स्पष्ट, कोई इसमें लाग लपेट वाली कोई बात नहीं। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा, जो ने कहा है मैंने आपको बताया, ऐसा बस इतनी सी बात है। अब फलादेश करने से पहले आप ये चीज देख लेंगे तो आप उसके लिए हाँ या ना कह सकते हैं। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जैसे कल के श्लोक में उन्होंने बात कही थी कि तुम मुझे योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो कौन सा योग? अष्टांग योग की बात की गई है। गीता में अष्टांग योग की बात करी गई। अगर आप योग नहीं भी करो फिर भी तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। कैसे? अपने जितने भी किए गए कर्म हैं उसको मेरे को अर्पित करते हुए अपना काम करते रहो, जिसमें तुम्हें ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि चलो मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल बिना सोचे आप अगर निर्विघ्नता से आपका काम पूरा हो जाएगा, अगर आप ऐसा सोच लेते हैं तो, और निश्चित रूप से आपको उसका फल मिल जाएगा। बस सिर्फ ये बात याद रखनी है कि आपको उसके साथ एक्सपेक्टेशन जोड़ के नहीं रखना है, क्योंकि जैसे आप एक्सपेक्टेशन देंगे उसके साथ जोड़ेंगे, निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा उसमें भी जाएगी और ऊर्जा का क्षरण होगा तो आपका काम प्रभावित होगा और परिणाम देर से मिलेगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।